गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टरडे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 में रेशनल नंबर सीखा था, उसकी डिफिनीशन सीखी थी और वो कितने टाइप्स के होते हैं वो सीखा था। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द डिफिनीशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर a upon b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी नंबर जो a अपान b के फॉर्म में हो वो स्टैंडर्ड में होगा कब? जब a एंड b यानी उसका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। हैविंग नो कॉमन डिवीजर का क्या मतलब है? सॉरी, हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन वन का क्या मतलब है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। एंड बी इज पॉजिटिव। बी इज पॉजिटिव का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अ रेशनल नंबर a upon b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। it means कोई भी a upon b जो रेशनल नंबर के फॉर्म में है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ओके ओके, नाउ वी लर्न हाउ कन्वर्ट रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चंस हमको, कोई रेशनल नंबर हमको गिवन होगा और क्वेश्चंस ने हमसे पूछा होगा कि कन्वर्ट दिस रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। 33 अपान 44, -33 अपान -44। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए, डिफिनीशन क्या थी। आपने देखा था कि कोई भी रेशनल a अपान b के फॉर्म में जो भी रेशनल नंबर होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलते हैं? जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो? पॉजिटिव हो। यहाँ क्या है? नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस क्या करना होगा? इसको पॉजिटिव करना होगा। तो -44 को +44 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 33 अपान -44 मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ। मैंने आपको बताया था ना कि फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन में कोई भी चेंजिंग अगर डिनोमिनेटर में करते हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द सेम वे। उसी तरीके से हमको न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट करना होगा। ओके, कोई भी मल्टीप्लाई अगर करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 33 वन जा 33, इट मीन्स -33 एंड नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 44। ये हो गया -33 अपान 44। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं। अभी तो बस हमने केवल एक कंडीशन फॉलो की है और वो ये कि नेगेटिव डिवीजर को, सॉरी, डिनोमिनेटर को, नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। अब क्या करना है हमको? इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से चेंज करना है कि इसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। इट मीन्स हमको इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ से निकालना होगा। यानी 33 और 44 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 11, यानी 33 और 44 वो बड़े से बड़ा फैक्टर
जिससे ये दोनों डिविजिबल होते हैं, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 33 एंड 44 11 से डिविजिबल है, सो 11 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 33 एंड 44। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम -33 को भी 11 से डिवाइड करेंगे एंड 44 इज आल्सो डिवाइड बाई 11। तो व्हाट इज द रिजल्ट? 11 3 जा 33, इट मीन -3 अपॉन 11 4 जा 44 इज माइनस +4। तो ये जो नंबर हमको मिला है ये आंसर होगा हमारा, यानी यही हमारा किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। कोई भी नंबर जो हमें गिवन होगा उसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, अगर पॉजिटिव है तो नहीं बनाना है, पॉजिटिव पहले से ही है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। जो रिजल्ट आएगा दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये जो है रिजल्ट वही स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वेश्चन का, इस रेशनल नंबर का। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए प्रैक्टिस के लिए अभी अभी मैंने जो बताया आपको कन्वर्ट द रेशनल नंबर, हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज -12 अपॉन 30, सेकेंड इज -14 अपॉन 49, थर्ड इज 24 अपॉन -64 एंड द लास्ट यानी फोर्थ -36 अपॉन -63। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों नेगेटिव हैं, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप कंप्लीट करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके ओके, नाउ वी रीड कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। हम रेशनल नंबर्स को किस तरीके से कंपेयर करें? कंपेयर का मतलब हमको ये बताना है कि गिवन रेशनल नंबर में विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। इसका यूज कहाँ होगा? कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से पूछता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इस कंडीशन में हमको पता होना चाहिए कि कौन सा स्मॉल रेशनल नंबर है और कौन बिग। तो उस कंडीशन को फॉलो करने, उस कंडीशन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हमको ये चीज़ आना चाहिए, यानी कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कंपेयर इन टू रेशनल नंबर। हम दो रेशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट वी हैव 2/3 एंड 4/5। दिस इज टू रेशनल नंबर, फर्स्ट इज 2/3 एंड द सेकेंड इज 4/5 एंड द क्वेश्चन आस्क विच इज स्मॉलर। क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा स्मॉलर है, विच इज स्मॉलर, विच इज स्मॉलर। ओके, तो हम इसको कैसे करते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस, यानी फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर, यानी 3 इंटू 4 एंड फाइंड द प्रोडक्ट, 3 4 द 12 एंड फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर 5 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 10। अब नाउ वी कंसीडर ओनली न्यूमरेटर, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। ये 4 है और ये 2 है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। 4 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 12 आया, 2 के साथ नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 10 आया। एंड वी नो दैट 12 एंड 10 में कौन छोटा है? 10 छोटा है, 12 इज ग्रेटर देन 12 ग्रेटर देन 10। ओके, तो 10 इज स्मॉलर। अभी 10 किस न्यूमरेटर के प्रोडक्ट में था? 2 2 2, यानी कि 2/3, दिस इज स्मॉलर। सो इस तरीके से हम कहेंगे 2/3 इज स्मॉलर देन 4/5। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जब भी हमको दो रेशनल नंबर्स में कंपेयर करना होगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम न्यूमरेटर को कंसीडर करेंगे और जिस न्यूमरेटर वाले प्रोडक्ट में जिस न्यूमरेटर वाला प्रोडक्ट छोटा या बड़ा होगा उस केस पर हम क्वेश्चंस के अलोंग आंसर देंगे। ओके, यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, आप जो भी साइन होगा साइन के हिसाब से भी कर सकते हो। वैसे भी कल मैंने आपको बताया था कि एवरी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो पॉजिटिव नंबर से, जीरो से हमेशा छोटा होता है। तो अगर जीरो से छोटा है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होगा। तो इस कंडीशन को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को कंसीडर करना है। जिस न्यूमरेटर के साथ का प्रोडक्ट आपका बड़ा या छोटा होगा उस बेस पर आपको बताना है कि कौन छोटा या कौन बड़ा है, जो क्वेश्चंस में पूछा होगा। ओके,
ओके, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, और इन सब में क्या करना है, फाइंड द स्मॉलर रेशनल नंबर। इन सब में जो स्मॉलर रेशनल नंबर है वो आपको फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। 4/3 और 8/7, इसमें से कौन सा छोटा है वो आपको बताना है। 7/9 और -5/8 विच इज स्मॉलर, आपको बताना है। -1/3 और 4/5 -5 विच इज स्मॉलर, आपको बताना है। 5/4 और 3/7 विच इज स्मॉलर, आपको बताना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का आज सेकेंड लेक्चर था। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक यू।